जो उपासिका का प्रश्न कल भी था, आई विल कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन टुडे। मैंने विचार किया कि मैं फिर से इसमें यत्न करूँ थोड़ा सा। बहन का एक प्रश्न है, कल आई थिंक दोपहर में ही उन्होंने हिंट किया था इस बात को, कल रात में भी मैंने थोड़ी कोशिश की कि प्रश्न क्या था। बराबर, राइट राइट राइट। जब सब कुछ निश्चित है, आप कह ही रहे हो, लेकिन निश्चित तो वैसे भी है, लेकिन ऐसे कैसे होगा। रसोई के टाइम हम 9 बजे तक देखते हैं, हमारे जाते ही नहीं चौके में, फिर ऑटोमेटिक थाली थोड़ी आ जाएगी, किसी को ये लगा है। इसलिए हमें कुछ ना कुछ पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ को सर्वथा उड़ा देंगे तो कैसे काम चलेगा। ये प्रश्न कुछ कल आए थे, आज मैं उस पर और थोड़ा सा फोकस करता हूँ। वैसे कल एक छंद कोट किया था, समय सार की 75 विधा का कोट की थी। कम्मस्य परिणामम नो कम्मस्य तहेव परिणामम न करेनी ये यमादा जो जानती सो हवदी नाड़ी। मैं ये कह रहा था, जो ये मानता है कि मैं पर का करता नहीं हूँ, वह ज्ञानी है। और ज्ञानी है मतलब जैसी वस्तु स्थिति है वैसी उसने मानी है। वस्तु स्थिति ये कहती है कोई किसी का करता धरता नहीं है। वस्तु स्थिति ऐसी ही कहती है कि तुम रोटी आदि को नहीं बना सकते, अरे तुम हाथ भी नहीं हिला सकते, एक सांस एक धड़कन कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। इसीलिए 12 पहलों में बताया गया, कोई बचा नहीं पाएगा। सुत सुता रस रसायन सूत सुभट, कोई बचा नहीं पाएगा। कहा जाता है जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, कहा जाता है जब तक तेरे पाप का बीता नहीं करार। मतलब ये कुछ नहीं है, ये सब बाहर की चीजें। तू बहुत माता मारेगा तो काम बनेगा, ऐसा नहीं है। ये सब वस्तु स्वरूप जहां तहां लिखा है, जिसको लेकर ख्याल में आता है ये पुरुषार्थ था ही नहीं। ये कल मैं कहता रहा भगवत गीता के, मैं कुछ 2 छंद आपके बीच में बोलता हूँ। हिंदू संस्कृति में लोग ये समझते हैं, जब भी डिस्टिंग्विश करना है जैनिज्म और हिंदुइज्म में, बेसिकली कौन से प्लेटफॉर्म पर, बुनियादी कौन से सिद्धांतों पर हम बाइफरकेट करते दोनों को, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म को। आप क्या फर्क कहेंगे विराज दोनों में? हिंदुइज्म और जैनिज्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक पॉइंट बोलो, प्रोमिनेंट पॉइंट। तुरंत बोलना चाहिए था, इतना समय नहीं लगना चाहिए आपको। वे ईश्वर कर्तृत्ववादी दर्शन है और हमारा ईश्वर अकर्तृत्ववादी दर्शन है। आम जन यही बोलता देखने में आता है। मेरा विचार बन रहा है, मैं कभी मौका बनेगा मैं हिंदुइज्म के परिप्रेक्ष्य में अकर्तावाद को मैं सिद्ध करना चाहूँगा। पूरा टोटल सेशन में उसी का लूँगा, 1 घंटा। काफ़ी कुछ कोट करना पड़ेगा मुझे, जब तैयारी से आऊँगा तब बात करूँगा। इसके 5वें अध्याय में, भगवद गीता के 5वें अध्याय में 2 बहुत सुंदर छंद आए हैं। क्या कह रहे हो छंद? कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, न दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते सुकृतं विभो, अज्ञानेन आवृत्तं तेन मोह्यन्ति जन्तवः। उछलना है अभी आप सबको, इसमें क्या है साहब? फिर या तो तुम्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा ऐसे ही होता ना, स्वस्ति कहा तो तुरंत कहाँ से उछल जाएगा बेचारा म्लेच्छ, उसको उसकी भाषा में तो समझाना ही पड़ेगा। हमें ये शक नहीं है कि नहीं उछलेगा, हमें ये शक है इसे कैसे समझाया जाए। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोक का सृजन, इस विश्व का सृजन प्रभु न करता है न कराता है। हिंदुइज्म की बात कर रहा हूं मैं, रिफर कर सकते हैं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम, न कर्म का फल देता है किसी को, स्वभावस्तु प्रवर्तते, सब अपने अपनी योग्यता से प्रवृत्ति करते हैं। मैं आपको डाइवर्ट तो नहीं कर रहा हूँ, डाइवर्ट मतलब आपको मैं
जो सिद्ध ही नहीं हो रहा है वही खींच तान कर सिद्ध करने की तो कोशिश नहीं कर रहा। छंद में वही लिखा है ना, ये इतना मुझे पूछना है। छंद में यही है ना जो कह रहे, ना दत्ते कस्यचित् पापम, ईश्वर ना किसी को पाप देता है, ना दत्ते सुकृतम विभो, ना किसी का अच्छा भी करता है। तो आज तक तो हमने सुना है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च, विष्कृत दुष्टों का निग्रह करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता रहूंगा। ऐसे तो हमने खूब सुना है। अरे भैया वो तो सुना है, इसीलिए तो ये सुना कर दिखा रहा हूं। तो तालमेल कैसे बैठेगा फिर कभी कल आना। आज तो मैं इसीलिए तो ये सुना रहा हूं आपको, ये तुमने सुना ही नहीं अभी तक। तुमने कह रहे वहां पर कह रहे ना दत्ते कस्यचित् पापम न दत्ते सुकृतम विभो। आगे अज्ञानेन आवृत्तम, अज्ञान के वशीभूत होकर, अज्ञान से पीड़ित होकर, तेन मुह्यन्ति जन्तवः, ये लोग कुछ भी सोचते रहते इसने किया उसने किया। मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूँ, पहले तो मैंने ईश्वर कर्तव्यवाद का भी निगेट किया, और ये वहां पर ये लिखा है कोई भी कार्य होता है वो अपने अपने समय पर अपनी योग्यता से होता है। हिंदू ग्रंथ भी आप ये कह रहे हो रोहानी अंधेरे में रसोई बनाता हूं। अरे तुम्हारे रसोई बनाने का और ईश्वर के सृष्टि बनाने का जब उसका निषेध हो गया तुम्हारा भी निषेध हो गया, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। इस सिद्धांत में आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते जाइए, एक द्रव्य के रूप में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते जाइए और दूसरे द्रव्य का करता नहीं, उस दूसरे द्रव्य में भी सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते जाइए। नहाना धोना, खाना पीना, खिलाना पिलाना, ये कराना वो कराना, ये सब आप जाएगा और इस सिद्धांत में सब निपट कर जाने वाले, सब उखड़ कर जाने वाले। अच्छा ऐसी बाढ़ आएगी, ऐसी बाढ़ आएगी जहां पर हाथी भी बह जाएंगे, वहां पर तो छोटे मोटे की तो बात ही नहीं करना। तो जहां पर सिद्धांत खड़ा होगा वहां पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कर्ता का कोई गुंजाइश नहीं रहती। पुरुषार्थ का मैं खुलासा कर रहा हूं, आप इतना तो क्लियर हो रहा है और आगे बढ़ रहा हूं, हो जाएगा समाधान। नेक्स्ट, किसी को पृथ्वी आपको क्या होना है? हाँ, अभी सोचा नहीं है। हाँ, सोचने की क्षमता ही नहीं ना तुम में। हो जाएगा हो जाएगा, नहीं बहुत अच्छा है, टेक योर ओन टाइम। पहले ही अच्छे से सोचना चाहिए क्या होना है, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बिना सोचे विचारे। इसको इंजीनियर होना है तो तुम्हें भी इंजीनियर होना है, क्योंकि उसने डाली है नौका तो मैं भी डाल देता हूँ। अभी तक सोच नहीं हुआ है, मुझे अच्छा लगा ये, लेकिन जब भी निर्णय होगा सोच विचार पूर्वक ही होगा। विराज आपने तो सोचा ही था, आप कभी बोल रहे थे 2 लाख रुपए प्रति मंथ चाहिए आपको। एनीवे, जिसको मैं ये कहना है, जिसे आतंकी होना है, आतंकी होना है किसी को, आतंकी से मतलब टेररिस्ट वगैरह होते ये सब अंजाम देते, बड़े बड़े वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाना, 9/11 का वो जो इंसिडेंट हुआ, अटैक हुआ मुंबई में, ताज वगैरह को उड़ाना, आदि आदि ये सब करते रहते। आतंकी 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 होने के लिए, आतंकी होना है किसी को, तो उसको लिए पुरुषार्थ क्या है? उसको रोजाना वही आजमाते रहो एक एक चीज, कौन से वेपन्स की कैसे जानकारी उसको लेना, कैसे वेपन सब बनाए जा सकते, कैसे बारूद बनाए जा सकते, क्या चलाया जा सकता है, कैसे रास्ते निकलते, ये सब कैसे वो हाईजैक किया जा सकता है, कैसे किडनैप किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, आदि आदि उसको जानना जरूरी है। आतंकी के लिए पुरुषार्थ क्या है? ये सब जानो। उसके लिए इतिहास क्या है? आज तक वीरप्पन मोइली हुआ उसको जानो, आज तक ओसामा बिन लादेन हुआ उसने कैसे चुना लगाया, फुलन देवी हुई उसने कैसे ठगाई की सबको, उसने किसने कैसे कैसे जो रहे हैं उसने क्या क्या किया, वो उसको जानना जरूरी है। पुरुषार्थ उसका वही है। पुरुषार्थ का अर्थ कर रहा हूं मैं, पुरुषार्थ का अर्थ, किसी को डॉक्टर होना है तो उसका पुरुषार्थ क्या है? आज तक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर्स की जीवनी पढ़ ले, उन्होंने क्या क्या किया है, और जो भी पुस्तक आई है उसी को पढ़े, रात दिन करते रहे, वो सर्च करता रहे ट्रायल एंड एरर बेसिस पर। यहाँ पर ये नर्व लगाने से क्या होगा, यहाँ पर ये नर्व लगाने से क्या होगा, ये दवाई देने से क्या होगा, ये जड़ी बूटी देने से क्या होगा, नहीं इसका गलत असर पड़ रहा है, ऐसा करो ऐसा करो। आप तो जानते हो साइनाइड का टेस्ट करने के लिए कितने वैज्ञानिकों ने अपने जीवन की आहुति लगाई। आप भी चख लेना, दुनिया को नया कुछ देने का भाव हो, जज्बा हो, तो आप भी चख लेना और मर जाना। आप समझ रहे हैं? डॉक्टर होने के लिए फिर वो ये जुनून नहीं देखा जाता कि मुझे इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। किसी डॉक्टर ने सबसे पहले कैंसर का इलाज करने के लिए उसने क्या किया?
स्वानुभूतियाँ चखा सके। अब वो दूसरे आदमी पर कब तक आजमाता रहेगा? तुम्हें कैसा लगता है एक्चुअली कैसा लगता है? तुम सोकर उठते तो कैसा लगता है? चक्कर चक्कर मतलब किस प्रकार के आते हैं? उल्टी हुआ में आ रहा है वैसे आ रहे? नहीं तो कैसे आते हैं? एकदम बीपी के चक्कर होते वैसे आते हैं? एक्चुअली कैसे होता है? अरे वो पेपर वर्क कैसे दिखाएगा उसको? तो उन्होंने कैंसर के कीटाणु कुछ अपने में ही ले लिए और उसने सर्च चालू की। उस डॉक्टर ने, वैज्ञानिक ने कि क्या है ये कैंसर, ये ठीक कैसे हो सकता है? वो उस पर आजमाता रहा रोजाना। डॉक्टर होने के लिए पुरुषार्थ करने चाहिए। डॉक्टर होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना? डॉक्टर होने के लिए पुरुषार्थ करना। इंजीनियर होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना? और रामानुजन था, उसने रेल में ये बोल दिया टिकट चेक करने तुरंत कि 2 मिनट के बाद ट्रेन आपकी फेल होने वाली है, ट्रैक से हटने वाली है, सब उखड़ने वाला है, बहुत बड़ी संकट का। 2 मिनट पहले रामानुजन एक मैथमेटिशियन हुए, साउथ मैथमेटिशियन, नाम सुना है बच्चों कि नहीं सुना? अरे ऐसे लोग 2 मिनट बाद ऐसा होने वाला है, ये उन्होंने ट्रेन में बैठते हुए कहा। ट्रेन की गति को देखकर और ट्रेन की मूवमेंट को देखकर, लोग होते हैं ना तुम्हारे आंखों की तरफ देखकर बता सकेंगे तुम्हारी बीमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि तुम क्या सोच रहे हो, ये भी सब बता सकते हैं। ये मैथमेटिशियन थे। तो आपको मैथमेटिशियन होने, आपको इंजीनियर होना है, तो इंजीनियर होने के लिए आपको अनुरूप पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो सभी? मतलब आप देख पा रहे होंगे, जैसा आपको गोल टारगेट आप सेट कर रहे हैं, वैसे वैसे पुरुषार्थ की परिभाषा बदलती जा रही है। अभी हम तुम्हें पूछ रहे हैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा गोल क्या है? तुम्हारा गोल अभी बच्चों को पालना करना, मतलब यही घुटना फिरना है, यही करना है। तो फिर एक काम करो बेटा, तो ऐसा ऐसा कर लो। तो क्या कर रहे हो तुम? तो शुद्ध परिचय दना भूदा, वो तो करते ही आ रहे हो तुम, उसके लिए कोई शिक्षा की जरूरत नहीं। तुम एक बार गोल तय करो, हम तुम्हें पुरुषार्थ बता देंगे। क्या कहा? क्या पुरुषार्थ? तुम गोल तय करो, हम तुम्हें पुरुषार्थ बता देंगे। अभी तुम्हारा गोल सेट नहीं है तो हम पुरुषार्थ कैसे बता देंगे? तुम्हें करनी है गृहस्थी, तुम्हारा टारगेट है लोगों को खुश करो, तो वो पुरुषार्थ तुम्हें काम नहीं आएगा। रोजाना अध्ययन करो, फिर ये क्यों लेके बैठे तुम? एक कुछ भी साधा जा सकता है, नहीं तो ऐसा ना हो जाए धोबी के कुत्ते जैसे हालत, दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। तुम हमें तुम्हारा टारगेट बताओ, हम तुम्हें पुरुषार्थ, व्हाट इज पुरुषार्थ? पुरुषार्थ का एक प्रॉपर वर्ड प्रोसेस। पुरुषार्थ को क्या कहते हैं? तेन विधानेन, विधि। अब ना आपका क्या गोल है? वैसे आपका गोल क्या है? यही रहना कि बच्चों के बीच में मतलब सब कुशलता बनी रहे, सुबह पूछते रहे, जीव जुली करते रहे, तस्लीम देते रहे आपको, रोजाना आप अच्छे बहुए आए और खूब अच्छे। आपको चाहिए क्या? तुम्हें आपको बताऊंगा, विधि बताऊंगा क्या करना है आपको। सब आप हाँकते रहे सबको और सब आपके अधीनस्थ बने रहे। आप ये चाह रहे हैं? कोई आपको हाँकता है, ये चाह रहे हैं कि पति की सेवा में ये हमारी तीसरी, वे खुश तो हम खुश। हमको उनको कौन करेगा, फिर उनको रोज नाश्ते दूध की व्यवस्था कौन करेगा, फिर मैं जाऊँगा। तो आपको करना है, आपका टारगेट बताओ मुझे। पर छोटे मोटे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे टारगेट ही इंजीनियर होना, तो उसको फर्स्ट ईयर भी करना है, सेकंड ईयर भी करना है, फिर बीच में छुट्टी भी देनी। छोटे मोटे टारगेट्स नहीं, उसका मूल टारगेट पूछ रहे हैं। आपका मूल टारगेट क्या है? यदि आपका टारगेट पर आप डटे हो वास्तव में, क्योंकि बोलना एक अलग बात है, टारगेट को बोलना अलग बात है, टारगेट का होना अलग बात है। और बहुत बार हम स्वयं को ही ठगते रहते हैं। हमें पता नहीं था हम इतने धोखे में खड़े हैं। उस दिन पता चला यार मेरी नीयत बिगड़ गई, लेकिन उस पैसे को देखकर ये मुझे उस दिन पता चला। बहुत उस दिन काफूर हुआ जिस दिन ऐसा प्रसंग खड़ा हुआ। मतलब आज तक भ्रम चल रहा था तुम्हें कि तुम पक्के ईमानदार हो, और आज तुम्हारा भ्रम काफूर हो गया। आज मुझे ऐसा विचार आया, मतलब ये आज तक ये विचार था, सुप्त रूप से तुम उसको देख नहीं पा रहे थे। तो ये भी हमें हमारा जानना है कि अपना टारगेट वास्तव में मोक्ष में जाना है या हम देखम देखी बोल रहे हैं। तो यदि टारगेट आपका सेट है तो मैं पुरुषार्थ आपको बता रहा हूं। तो पुरुषार्थ तो वही जो कल मैंने बताया, पुरुषेते इति पुरुषार्थ। उसके लिए फिर और भी थोड़े पहले स्टेप्स कहे तो आगम का सेवन करना चाहिए, शादी ब्याह में जाना बंद करना चाहिए, ज़्यादा उलझना नहीं चाहिए, सब आदि आदि ये सब प्रोसेस बताया जाएगा। अब आपका मूल मुद्दा ये है अभी भी, वो तो सब ठीक है, वो तो सब हम समझते हैं, लेकिन दूसरे का क्या करना।
मैं जानता हूँ आपके, मैं उसी तरफ बढ़ ही नहीं रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, मैं जानता हूँ, अभी मैं उसकी बात खोल ही नहीं पाया हूँ। तो आपका ये प्रश्न है रसोई कौन बनाएगा आदि करेगा, लेकिन आपका टारगेट फिक्स होने के बाद भोजन बनाने का विकल्प पाना वो पुरुषार्थ नहीं कहलाएगा। अब ध्यान से सुनो, अभी मैं एकदम महत्वपूर्ण चौराहे पर आकर खड़ा हूं जो टर्निंग पॉइंट आपके तय करेंगे। मैं ये कह रहा हूं आपको भोजन करने का भाव आया, भोजन करने का जो भाव आया ना, वो मजबूरी है कि पुरुषार्थ है, ये आपको निर्णय यहाँ पर करना है, इसी पॉइंट पर खड़े रहकर। हमने कब कहा भाव नहीं आएंगे? एक गोल देखो, इंजीनियर जिसे करना है वो फिल्म ही देखने जा रहा है रोज, तो फिल्म देखने जाएगा तो कहीं इंजीनियर बनना उसको कोई रोक देगा क्या? आप समझ रहे हैं? और इसमें डाइवर्जेंस के चांसेस आते रहते हैं बीच में, लेकिन मूल गोल उसका टारगेट तय होता है। ओके, तब क्या करें, हमने बहुत पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है साहब, थोड़ा सा माइंड चेंज करने के लिए हम फिल्म देख कर आते हैं। तो उसका वो भी जानता है मेरी मजबूरी है, वो उसका कोई टारगेट और पुरुषार्थ थोड़ी कहलाता है वो। देखो जो जो भी हो रहा है वो सब पुरुषार्थ के खाते में मत डालो, दिमाग की बात कर रहा हूँ। वो कुछ मजबूरी है, कुछ पुरुषार्थ है, आप उसको एनालाइज करते चलो, उसको डिस्क्रिमिनेट करते चले। आप इतना सेग्रीगेटिव पावर आप में नहीं होगी तो गेहूं जो मार्केट से लाए उसमें गेहूं और कंकड़ अलग कैसे कर पाएंगे फिर? तो आपको ये जरूरी है, जैसे आपको भूमिका के अनुसार वो भाव आए बिना रहेगा नहीं, आएगा जरूर आएगा भूमिका में, भूमिका अनुसार। तो आपको लगा सुबह सुबह के टाइम होते आपको अनुरूप भाव आया कि मुझे ये भाव होना चाहिए, दोपहर का टाइम आते थे आपको ये भाव हुआ, अभी मेरे पतिदेव ऑफिस चले जाएंगे और उनको सब रेडीमेड चाहिए, उनके कपड़े तैयार करके, ऐसे नाना विचार आते रहेंगे। ये विचार आने के बीच में आपको ये तय करना है, ये जो विचार आया मुझे रसोई बनाने का, ये मेरी मजबूरी है, पुरुषार्थ नहीं है। तो पुरुषार्थ क्या है मेरा? पुरुषार्थ मेरा ये है, इस भोजन बनाने के विकल्प के साथ साथ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, वो ये चौराहा है, उस भोजन बनाने के विकल्प के साथ साथ और एक विकल्प चल रहा है मेरा। यार ये मगजमारी कब तक करते रहेंगे? इसमें कौन सा सुख, कौन क्या होगा इसमें यार? कब तक चलेगा? ये जो टीस है आपकी, टीस, दैट इज पुरुषार्थ। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब इसको उसको टोपी मत पहनाइए, दो विकल्प आपके साथ साथ चलने जरूरी है। मैं अलग से कल 1 घंटा इसी विषय पर बात करने का सोच रहा हूँ कि आखिर गृहस्थी से निवृत्ति ले कैसे, उसी बात पर। तो दो धाराएं चलती रहेंगी आपके बीच में। तो आपको ये तय करना है, पुरुषार्थ नहीं, भोजन तो करने, भोजन करने के लिए क्या पुरुषार्थ है? भोजन करना तुम्हारा टारगेट नहीं है, पहले ये तय करो। तुम्हारा टारगेट मुक्त होना है, किससे? भोजन बनाने का परंपरा से, खाने की परंपरा से। ये जब तुम्हारा मूल टारगेट ये है, जो जब टारगेट तुम्हारा तय हुआ कि मुझे मुक्त होना है, किससे? भोजन बनाने के और भोजन करने के भी भावों से मुक्त होना। क्योंकि भावनाएं तो कई है, मुक्त तो सब चीजों से होना है, लेकिन पर्टिकुलरली आपको दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे, इनकी जुगलबंदी देखते बनेगी। लिएंडर पेस थे ना, व्हाट इज लिएंडर पेस एंड भूपति का एक कपल था ना, टेनिस प्लेयर्स थे ये, हमारे टाइप में थे ये अपने जानते अभी क्या, कि इनकी जुगलबंदी बहुत प्रसिद्ध हो गई। ये दोनों का कपल, एक डबल्स होते ना, डबल्स, तो डबल्स में इन दोनों का जोड़ा, अरे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट, उसमें ओपनर्स के रूप में जैसे सचिन तेंदुलकर और गांगुली, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं तो काम निकाल रहा हूँ अपना। तो इनको, इनकी टाइमिंग, इनकी ट्यूनिंग इनकी मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार ये दोनों चीजें हाथ हैंड इन हैंड चलते रहेगी। कौन से? भोजन बनाने का भाव, जो बदलते रहने वाला भाव, और उसके साथ एक भाव है, इससे क्या, कब तक, आखिर क्या सिद्धि, इससे क्या होगा? ये जो भाव है दूसरा, ये स्थायी भाव है आपका। ये भोजन बनाने के भाव के बाद 1 घंटे के बाद आपका भाव बदलने वाला है। आपका भाव बनेगा, फिर वो ये करो वो करो, ये भाव बदलते रहने वाले, लेकिन ये धारा आपकी चलती रहेगी। तो ये धारा, दिस इज योर पुरुषार्थ ये। और जिस दिन ये धारा ठंडी पड़ेगी तो ये कहा जाएगा तुम्हारा गोल बदल गया है, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ बदल गया है, और तुम्हारा गोल अभी घर गृहस्थियों को ही ठीक करना है। आप समझ रहे बच्चों? तो अभी किसी किसी को बहुत सारी बातें अब कहाँ तक कहूँ मैं, तो जो गोल ओरिएंटेड हो, मूल फोकस करते रहते, बीच में कई सारी मजबूरियां तो कई सारी बनती रहती है। मजबूरी में तो वैश्य के पास भी जाना पड़ सकता है। हाँ? साहब ये क्या बोल दिया आपने?
अरे क्यों इतना परेशान होते हो तुम? चालू दत्त को वेश्या के पास जाना पड़ा। हाँ, उसको ले जाया गया। ये तो कहने की बात है ये सब। अब जैसा समझो वैसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चालू दत्त जो सम्यक दृष्टि है उसे वेश्या के यहाँ धोखे में पहुंचाया गया। नहीं सब धोखे में ही, लेकिन धोखे में ही। वहां पर इतने दिन रहा, वो क्या धोखे में ही रहा क्या? दरवाजे खुले हैं ना, तोड़ के बाहर निकल सकता था वो, लेकिन वो जानते हो मजबूरी, तो एक दिन उसका अभाव भी होगा। वो पुरुषार्थ थोड़ी समझता है उसको। आप समझ रहे हो बच्चों? भाव दो एक साथ साथ चलते हैं। मिश्र भाव का प्रकरण 1932 टॉप लेफ्ट पेज होना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शुड कन्फर्म। संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है, तो आई थिंक इट इज 232 टॉप 227 228 पेज होगा टॉप लेफ्ट टॉप। तो वहाँ पर टोटल मस्जिद मिश्र धारा की भी बात कर रहे हैं। वहाँ से कंफर्म कर ले। कंफर्म मतलब वहाँ से पुष्ट करना चाहिए आपको उस बात को। कंफर्म मतलब इट्स नॉट कि आई एम डाउटफुल। मैं ये कह रहा हूँ, कल तो मैं ये कहता रहा पुरुषार्थ तय करना पड़ेगा। मैं आज ये कह रहा हूँ रसोई बनाने का भाव होना वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि आपका गोल इससे मुक्त होना है। ये तो एंटी काम कर रहा है अपना, और एंटी के लिए आपका खिलाड़ी बैठा है। इससे क्या फायदा? कब तक हाउ नो, कब तक ये सस्टेन करेंगे हम? एक दिन कहीं ना कहीं टूटने, जो मैंने प्रारंभ में कह रहा था, पैसा कब तक देते रहोगे जब तक काम ही नहीं होगा? कहीं ना कहीं आप हाथ पीछे करेंगे कि नहीं, कि पैसे देते रहेंगे। जब काम ही नहीं हो रहा है, उसमें कुछ सुख भी नहीं हो रहा है, आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। तो ये पापी पेट का सवाल जो कहते, तो पापी पेट को पापी लगना एक बड़ी उपलब्धि है। अब तुमने क्या कहा, मैं और थोड़ा फोकस करता हूँ। तुम ये कह रहे हो अच्छा मजबूरी, अच्छा लगा। अरे मजबूरी तुम मानते हो कि कहते हो? बात वो है, नहीं मानते ऐसा तुम्हें लग रहा है? नहीं वास्तव में। अभी खोलो क्या, ऑपरेशन करो। हाँ करो, हम तो बैठे ही उसके लिए। करता हूँ ऑपरेशन, मरोगे अभी तुमने कहा मजबूरी में करना पड़ रहा है ऑपरेशन। तो जब तुम मजबूरी में करना पड़ रहा है, तुम थोड़े से नमक नहीं में उछल कूद इतनी कर रहे हो तुम, और तुमने 4 आइटम बनाए हैं। स्वाध्याय तो तुम्हारे से होगा नहीं आज, इन सबको राजी करने में और इसको राजी करने में। अभी जो वह जीतेगी कि जीव जीतेगा, ये तो तुम्हें तय करना है। इसको राजी करने में, 1-2 इंच के टुकड़े को राजी करने में तो मजबूरी घसीटते जा रहे तुम तो पूरा उसी में लोग रहे। अभी आइटम में कुछ मीठा भी चाहिए, कुछ नमकीन भी चाहिए, अरे फिर कुछ खट्टा भी चाहिए, सभी अच्छा 5 स्वाद चाहिए तुमको। कहा किसने? खोपड़ी में डाला किसने तुमको? ये रस परित्याग की भी तो परिभाषा हमारे यहाँ बताई थी, जिसमें 6 रसों का त्याग हो सकता है। ये तुम्हारी खोपड़ी से तुमने उपज कर ले, मजबूरी करना पड़े। बख्श। अरे बात भक्ष, और अभी भक्ष भी तुम इतना सब कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अनिष्टकार का भक्ष नहीं, मर्यादित है। अरे त्रसघात और बहुघात से हम बचना, दैट इज नॉट ओनली भक्ष। जो तुम कितना कर सकते थे और तुमने इतना फैला के, दैट इज अनिष्टकार का भक्ष। तुम्हारी अपने खोपड़ी में परिभाषा तैयार कर रहे हो। तुम्हारी मजबूरी है कि पुरुषार्थ है, ये तुम्हें धोखे में हो। खेद है, अलास, ये सब हमें कहकर दिखाना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? मैं अकेला रहता हूँ रसोई बनाने में, अकेला कितनी देर में मैं रसोई बनाता होऊंगा ऐसा? लोग कहते तुम तो नमक भी नहीं डालते, तुम तो बगर भी नहीं लगाते, तुम मिर्च भी नहीं डालते, और तुम कुछ भी नहीं करते, ना मीठा रहता है ना तीखा रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, सीधा सब्जी उबाली। और जब हमें दिख रहा है सब्जी उबालना मेरी मजबूरी है, तो नमक डाला नहीं डालने को पॉइंट कहाँ है इसमें? और जब आयुर्वेद ने तुम्हारे दिमाग को ठीक कर दिया है अच्छे से, नमक के ऊपर से जरूरत नहीं होती है। डॉक्टर्स भी कह रहे शक्कर के ऊपर से जरूरत नहीं होती, अपने आप सिक्रेशन होता है। ये तुम्हारी दिमागी उपज है, ये नहीं होगा तो ये डिफिशियंसी नहीं होगी, वो डिफिशियंसी नहीं होगी। और हमने हमारे बापों को बना रखा है सब साइंटिस्ट हो गए, तो किससे क्या डिफिशियंसी होगी आज तक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कितने बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुबह धूप में बैठ कर तुम तो सालों निकल गए, कोई विटामिन डी बाल बाका नहीं हो पा रहा है तुम्हारा। सब ये खाते खाते कोई विटामिन ए तुम्हारी आंखें भी ठीक नहीं हो पा रही है। और तुम्हारी ये उम्मीद है, देखो कभी ना कभी दाव लग जाएगा। और तब तक तुम, कब्र तुम्हारी कितनी खुद गई है, तुम नीचे तो मुड़कर देखोगे कि नहीं देखोगे तुम?
और अच्छा अच्छा अच्छा, हमें आज तक किसी ने बताया नहीं। और बड़े बड़े स्पीकर्स आजकल ये बोलते फिर त्रसघात की अपेक्षा ये ठीक है, अपेक्षा ये ठीक है के नाम पर वो जो जो सब आवश्यक चीजें हैं सब प्रवचन गद्दी से बोलने लगते, उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा। अरे अपेक्षा ऐसे ऐसा कंपैरिजन कहा ही नहीं है जिनवानी में कि 2 बोतल शराब पीने की 1 बोतल शराब पीना, नहीं, दो बोतल की अपेक्षा। अपेक्षा से आप धर्म है ना, तो 2 बोतल की अपेक्षा 1 बोतल ठीक है ना? क्यों क्यों भाई मूर्ख राज ऐसा क्या कह रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हैं? 2 बोतल अच्छी की 1 बोतल अच्छी? अरे अच्छी बुरी का क्राइटेरिया तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है यार। तो ये एक को लुढ़काना अच्छी कि 2 की हत्या अच्छी, दोनों में से कौन अच्छा? दोनों में से? अरे ये दोनों तो एक ही तरफ है, ये दोनों कोई ऑप्शनल नहीं है। ये एक ही लॉबी के धरे है। हमारे ऑप्शन तो एक तरफ त्रसघात और एक तरफ स्थावर का घात। स्थावर और बहुघात भी एक तरफ है हमारे यहाँ, समझ में आता है? खैर, पुरुषार्थ की मुझे परिभाषा ये करनी है, आपको मजबूरी है सब करनी पड़ सकती है, लेकिन इसके चलते एक धारा सुप्त रूप से चलती रहती है जो इसकी निस्सारता दिखाती रहती है, जो आपको पीछे पीछे हाथ पकड़ती रहती है। और ये रस्सी खींच जैसी बात है, कोई आगे खींच रहा है कोई पीछे खींच रहा है, तो इसके बीच में आपको ये तय करना है कि पुरुषार्थ क्या है और मजबूरी क्या है। और वास्तव में मजबूरी क्या है, जैसे मैंने अभी बताया है आपको बाल काले करना तो कोई मजबूरी आपकी है नहीं। मैंने सिर मुंडाने का तो आपको कभी बोला नहीं है। जब मैं सिर मुंडाने की कहूँगा तो मुश्किल पड़ जाएगी आपके। और हालत इतनी खराब है, हमारे पति भी चले गए, हमारे सब कुछ चले गए, और फिर भी हम बंठन कर क्यों अटपटा अटपटा दुनिया को लगता होगा, तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी नहीं दिख रही बात। मतलब हमारी मजबूरियों के दायरे में कितना बड़ा पेटा है ये कब पता चलेगा? आप समझ रहे हैं? हम कह रहे खाना तो मजबूरी है ना, बनाना तो पड़ता है ना, बनाना तो पड़ता है ना, इतना इस कदर का। और बनाया भी होगा तो इसको ये ऐसा बना और वो ऐसा बना, ये ऐसा बना और वो वैसा बना, राग द्वेष के बीच में घुटते जा रहे, मेरी इच्छा ही खत्म हो गई, यही हो गया, अभी इच्छा ही नहीं है, यही नहीं, क्या मतलब इनका? और इच्छा क्यों नहीं है तुम्हारी? वो अच्छा नहीं बना इसलिए इच्छा नहीं है। ये भी आसक्ति है तुम्हारी अपनी। ये तो आसक्ति की भी तुमने अपनी परिभाषा बना रखी है, क्योंकि तो और मांगा ही नहीं हमने तो ये कहा भाई ये मैं नहीं खा सकता, हमने यही कहा ये आसक्ति, क्योंकि ये नहीं खाओगे तो दूसरा कुछ ना कुछ ज़्यादा खाओगे, पेट तो भरोगे, और पेट मारोगे तो ये तो भारी आसक्ति, ये तो क्रोध है, बिच्छू बड़ा मिले तो खाओ भाई। और वैसे ही चला गया कोने में खड़ा रहने के लिए बिना लड्डू के, आएगा बिच्छू काटेगा, फिर तुम्हारा ऑपरेशन करेगा। समझ में आता है? तो पुरुषार्थ की भी परिभाषा हमें तय करनी पड़ेगी। अभी हमें क्या है, हमारे भरोसे कुछ नहीं है। हमारी उम्र भी हो गई 60-70 टिक गई, अगर हमारे बच्चे भी शादी ब्याह करके वो उनके देख रहे, फिर भी हमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना लगा। उन्होंने मुझे पूछा ही नहीं, और पूछा तो कुछ देवा लेवा तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे? तुम जाओ ना, बैठो अंदर के कमरे में, तुम्हें किसी ने बुलाया है क्या? हालत खराब होने वाली है अभी तुम्हारी बहुत जल्दी। तुम्हारा बाप तुम्हें बुलाने वाला है बहुत जल्दी, अभी बुलावा आएगा, हंटर पड़ने वाला है अभी। जाओ चुपचाप मुंह लेकर अंदर और पढ़ो, गर्दन गाड़े रखो अपनी पुस्तकों में, अभी मर जाओ आप दुनिया की। लेकिन हमें लगता है फिर उनका अवभगत नहीं करेंगे। अरे मजबूरी नहीं है अभी तुम्हारी, मजबूरी थी कभी, लेकिन सच पूछो तो तब भी मजबूरी नहीं थी, क्योंकि आज भी तुम्हें रस है, तब भी तुम वो जरूरी मानकर कर रहे थे, और तुम्हारा टारगेट गृहस्थी करना था। आज भी गृहस्थी करना था, आज भी ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, दुनिया को सुधारना है। और कोई हमें इतना सा भी कहे फिर हम नहीं सुधर सकते, हम नहीं सुधर सकते। अरे वो तो हम भी जानते तुम गुजर सकते लेकिन सुधर नहीं सकते। लेकिन तुमने जो तुम्हारे हाथ में बीड़ा उठाया है, मुझे इसको समझाने उसको समझाने, उसमें हम नहीं चूकते। हमने कान के साथ साथ मुंह नहीं बंद किया, हमने केवल एक बंद किया, कान बंद किया हमने। इतना बायस्ड हो तुम, उसमें अच्छी बात नहीं समझाना क्या? तुम तभी तक समझाओ दूसरों को बात जब तक तुम्हें किसी की शिक्षा अच्छी लगेगी। और हमने तुम्हें कहा है मेहमान आए टिंग टोंग आए, तुझे जाओ तुम मुंह लेकर अंदर, तुम अंदर से दौड़ते आए, हम तो कह रहे तुम यहां से अंदर दौड़ते जाना चाहिए था तुम्हें। फटाफट उठो, कोई आ रहा है, आग लगने वाली है, जाओ तुम्हारे माथे पर आकर पड़ेगा वो, तुम्हें जहां बुलाया जाएगा तब आना,
अपने 1.5 अकल 1.5 नहीं चलाना, बैठे रहो वहाँ पर, कोई आएगा उतनी पूर्ति चर्चा कर लेना। लेकिन हमें तो सबको देखना है, अभी कौन आ रहे देखो, कब आ रहे देखो, फोन करो, समझो समझो समझो। अरे हमें तकलीफ नहीं है, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है उसकी, हम देख लेंगे। मतलब जिनको गृहस्थी करनी है वो परेशान नहीं है ज्यादा, और हम ज्यादा परेशान हो रहे हैं अभी। और हम कह रहे मजबूरी है, मजबूरी लोक व्यवहार में रखना पड़ता है। अरे तुम मजबूरी नहीं मान रहे लोक व्यवहार को रखने के लिए, तुम बोल रहे हो और सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो तुम। क्या कहा, ये मजबूरी है, ऐसा जो ऐसी हमारी सोच है, ये भी तुम्हारी सोच है, ऐसा है नहीं। दूर दूर से किसी भी एंगल से ऐसा दिखता नहीं है कि तुम्हारे में विरक्ति है, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। तो पुरुषार्थ अभी करना पड़ेगा ना, भोजन करना। ये बार बार प्रश्न क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्यों कुचल नहीं दिया जा रहा है इस प्रश्न को? फिर कौन करेगा कौन करेगा, क्यों नहीं क्यों पूछा जा रहा है, इसे क्यों हाईलाइट किया जा रहा है अननेसेसरीली? बार बार यही प्रश्न। फिर उसको तुम्हें साइंस समझना है कि वो कैसे होता है, कि तुम्हारी समझनी है। और तुम्हारे यदि गोल तय है तो तुम्हारा गोल तय, टारगेट तय होने के बाद पुरुषार्थ उसी समय में तय होता है। और पुरुषार्थ के साथ साथ कुछ मजबूरियां भी चलती रहती। जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग करते समय कोई फिल्म भी देखने चला गया हो, लेकिन ऐसी फिल्म मत देखो जो तुम्हारा मजा किरकिरा कर देगी। इंजीनियरिंग के क्रिकेट मैच खेलने के लिए चले गए, अब वहाँ पर सहारा में, मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, बेंगलोर में वानखेड़े के आसपास अच्छा कुछ पिकनिक स्पॉट्स भी थे, उसको देखने के लिए चले गए क्रिकेटर्स। तो इसमें कोई दिक्कत, और बार बार तो नहीं आना बनेगा हमें विदेश से बेंगलोर, और बेंगलोर सुना है हमने, तो ये मजबूरी हो सकती है। लेकिन रात रात भर तुम शराब पी पी कर तुम हो हल्ला करते रहे, वो तुम्हारे कल का गेम बिगाड़ेगा ना तुम्हारा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मजबूरी के नाम पर इतना तो कुछ मत करो जो आपका गेम ही बिगाड़ रहा है पूरा। अब भोजन के नाम पर ना, मुझे बड़ी बात ऐसी लगती है, लोग कहते तो है भोजन में मजबूरी, बहुत कहते हैं, इसलिए कोई सदाचारियों को भोजन भी नहीं कराना चाहता। 25 आम आदमी को भोजन करा सकता है, आम आदमी मतलब भ्रष्ट आदमी को। मैं भ्रष्ट और सदाचारी ऐसा भेद कर लो, ध्यान रहे। मैं व्रति त्यागी और अव्रति ऐसा भेद नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मत पा लिया अभी ऐसा कुछ। व्रति त्यागी, अरे ये सदाचारी है, जो जैन का लाइफस्टाइल है, वो 25 हम बर्दाश्त कर गए क्या, और ये एक बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नहीं कह टाइम उन्होंने 4 आइटम मांगे थे कि तुम्हारे खोपड़ी की उपस्थिति है, इतना सब कैसे होगा, इतना सब कैसे होगा? अरे उन्होंने कुछ मांगा है कि तुम्हें, उनको दाल रोटी पर लगता कैसे? हाँ, ये तुम्हारी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, उस थिंकिंग को हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जब वो कह रहे हैं मुझे पेट भरना है, आप समझ रहे हैं बात को, और जो तुम्हारे औकात ताकत हो उस हिसाब से तुम कर लेते। अब बर्तन कौन मांजेगा, बर्तन वाली बाई, तुम उतने ही हाथ पैर पसा रही जितने तुम्हारे बिस्तर है, अब तुम दूसरों के भरोसे तुम हाथ पैर फैला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्लियर बहुत करना चाहिए। वैसे मैंने कल पुरुषार्थ सिद्धि वगैरह सब बहुत बताता रहा कि जानना देखना यही हमारा पुरुषार्थ है, लेकिन प्रश्न हमें उत्पन्न होते रहते हैं, लोक के कोई काम कैसे होंगे। तो जिस दिन हम उसमें मजबूरी मानेंगे उस दिन हमें सब काम होते दिखेंगे फिर, और वो होते भी दिखेंगे और उत्तर उत्तर घटते भी दिखेंगे फिर, लेकिन कहीं टस से मस नहीं होते दिख रहे हैं। इसका मतलब हम उसे मजबूरी समझ नहीं रहे हैं। अभी समझ रहे हैं? मेहमान आने के बाद फिर ड्राई फ्रूट्स की डिशेस रखना कि नहीं रखना? अरे जब उन्होंने बोल दिया हम भोजन करके आ रहे हैं, फॉर्मेलिटी क्या के लिए फॉर्मेलिटी कि वो हम भी समृद्धि दिखाने के लिए, तो फिर पैकेट से साझा कर रहे हो, यहाँ पर दुकान ही खोल कर रहे हो। अरे जब उन्होंने साफ कह दिया है तो आप ये उनको फिर से बोल दीजिए भोजन के लिए पधारिए आप यहाँ पर। जब वो कह रहे हैं अभी भोजन हो, नहीं थोड़ा दो कौर, क्यों असंयम, क्यों बिगाड़ रहे हो उनको? स्वास्थ्य भी उनका बिगड़ जाएगा। अभी खा कर आया है, अभी गचर के आया है, अभी ठूस के आया है, और अब तुम कह रहे थोड़ा तो स्वास्थ्य अगेंस्ट स्वास्थ्य भी है वो। और धर्म की दृष्टि से भी तुम्हारा व्रत नियम संयम कुछ है कि नहीं? व्रत नियम संयम मतलब कुछ अपनी शक्ति प्रमाण सदाचारी आदमी भी तय करता है, मैं 2 बार लूँगा, मैं 3 बार लूँगा,
अच्छा, संयमी जीवन तो नहीं होता। और फिर संयम को वहाँ पर मत घसीटो 5वें 6वें गुण स्थान में। क्यों? क्योंकि कान खोल के सुन लो, तुम्हें अच्छे से बताया गया है षटकर्माणि दिने दिने में कि संयम आम जैनियों का अनुष्ठान है, आम जैनियों का। षटकर्माणि दिने दिने कहकर, जैसे देव पूजा है, जैसे गुरुपास्ति स्वाध्याय है, वैसे ही संयम है, वैसे ही तप है। संयम तुम बहुत बड़ा तीर नहीं मार जाओगे। कोई अनुव्रत महाव्रत तो बाद में होते ना भैया, बाद में होते हैं ना। अरे तुम्हें 2 काजू ठूसने की क्यों पड़ी थी उनकी, जब वो कह रहे भोजन हो गए, नहीं थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो, थोड़ा ले लो। तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम उनका संयम भी बिगाड़ रहे हो, स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हो। और कुछ ना कुछ रखना नहीं क्या फॉर्मेलिटी के रूप में, तो करते रहो फॉर्मेलिटी। फिर सुख की आशा करते क्यों हो? तो एक मैन में एक ही तो तलवार रहेगी। तुम जहर भी खाने की बात करो और जिंदा भी रहने की बात करो, तो खाओ ना जहर फिर, लेकिन तैयारी से खाना पड़ेगा ना। चिल्लाते क्यों हो फिर? 10 जनों को क्यों इकट्ठा करते हो? कोई बचा मत किया करो ये सब, उसी तैयारी से किया करो। लोग परेशान होते फिर तुम्हारे पीछे। बंद करो ये सब रोना धोना, वो कुछ काम नहीं निकलेगा भाई साहब। जहाँ तक मैंने देखा है अभी, सच्ची मुमुक्षुता होना बहुत बात है। मतलब हमें सेल्फ एनालिसिस करते रहना चाहिए तो काम बनता है। फूड क्लोथिंग शेल्टर मतलब अपने गरजे ही हमें पूर्ति करनी, इतना समझ में आना चाहिए। कहीं लग्जरीज में आपको नहीं उलझना चाहिए, समझ में आता है। और कभी लगा कि आ गया घर में टीवी, आ गया, और टीवी तो कुछ हो भी नहीं सकती क्या, लेकिन मजबूरी बने तो कुछ चीज़ आ सकती है। चक्की आ गई मान के चलो, तो आदमी तो ये सोच सकता है साहब मैं अकेला होता ना, मैं तो अपना हाथ चक्की से काम निकालता, लेकिन कहाँ मजबूरी आ पड़ी, बीवी बच्चे हैं तो सब हो रहा है। तुम उसको मजबूरी तो मानो ना। और भावना भाव अकेला होता तो ये सब नहीं होता। मुझे मेरे लिए तो एक तखत चाहिए, ये जिनवानी चाहिए, और 2-3 आइटम चाहिए। चौका मेरा ये मसाला है, ये धना है, ये जीरा है। यार क्या दुकान लगा रखी है तुमने इस बात की? जरूरी होता है स्वास्थ्य के लिए सब कुछ। और आयुर्वेद में भी सिद्ध किया है, भारत का जो स्पाइसेस है वो अपने आप मेडिकेशन करता है, और इसलिए यहाँ के लोग कम बीमार पड़ते हैं। सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। ये खाने से ये अच्छा होगा, बादाम खाते खाते जहाँ जीवन निकल गया है, अभी कुछ आके ठीक नहीं हो रहे, बादाम नहीं छूट रही है हमारे, लेकिन अभी तो हमें लगता है बादाम तो चाहिए। आप समझ रहे बच्चों क्या कहा? हमने माइंड सेट्स है हमारे। अबे आम खाना है आपको, ये कौन सी बेसिक नीड है? और अभी खाना है, चालू हो गए, हमारे घर में नहीं आए, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वी विल मिस इट। अरे जाओ जल्दी जाओ। क्योंकि वहां का टिकट कटा है ना तुम्हारा, नीचे का। खाना बेसिक नीड, देखो मजबूरी खाना है इस भाव के। अभी खाना कौन सा दूसरों का पैसा है हमारा, कौन से हराम का पैसा है? यही तुम्हारे साथ डिफेक्ट है बहुत बड़ी। तुम जो दर्जनों के भाव भगवान की बोलियों जैसे इसके बोलियां लग रही है इस आम की। और तुम अभी भी ये समझ रहे हो खाना मजबूरी है। हैरानी है यार, बड़ी हैरानी है। समझ में आ रहा है? तो ये हमें तय करना पड़ेगा। सिंपल लाइफस्टाइल, घर वाले भी कहेंगे आम आया ही है घर में तो खा लो खा लो खा लो। ये भूत इतना चेस करता है हमें, उनके जब घर में खाना पड़ता है, करना पड़ता है। ये सब बातें चलती रहती है, लेकिन आप कैसे बचा पाते हो इससे, जिनकी भीड़ में आप रह रहे हो, दैट इज एन आर्ट। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न होगा तो मैं उस पर कुछ बात करूँगा, नहीं तो बोलिए साहब। घर में मेहमान आए, हाँ भले वो खा के आए, हाँ, पूछना तो पड़ेगा, नहीं पूछे तो कहेगा विजय भाई ने तो पानी को भी नहीं पूछा। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्या करना? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कुछ संकुचित बुद्धि वाले हो सकते हैं, ये हमें संकुचित मतलब उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे कहें हाँ मुझे खाना है। तो कुछ लोग इस जाति के भी होते हैं कि जो थोड़ा सा आतिथ्य करने पर होते हैं। अब उन लोगों के प्रति मैं क्या कह सकता हूँ, आप क्या बोले वैसे। हाँ, लेकिन उसमें भी थोड़ी देखो, जैसे सूर्यास्त के बाद आए, कुछ आए हमारे जमाई, ये हमारा कोई जमाई नहीं है, ये हमारे रूल्स रेगुलेशन है। और आप उतना करिए जितना थक नहीं पाओगे, और अब बिना थके उतना करोगे। कब करोगे ये? जब आपको लगेगा किसी की रिश्तेदारी नातेदारी संभालना मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
आप उनको बहुत बहुत ये कह सकते हो, भैया फॉर्मेलिटी बिल्कुल मत करो, मुझे आग्रह नहीं करना पड़ता, आप इतना बोल के दिखाओ, और क्या कर सकते। आप कह रहे हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो संकोच वश कह नहीं पाते, सही है ना आपका, तो आप साफ साफ ये कह दो। कुछ कुछ लोग संकोच करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता और हम आग्रह कर नहीं सकते, ये हमारी कमी है। तो अब जो हो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आप सरल मन से अपना समझ कर कुछ बोल दो तो हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं, बैठो बैठो, फिर अभी शांति। हमने बोल के, आपको तकलीफ ये थी तो बोल के दिखाओ, और क्या कर सकते हैं हम। आपको लग रहा है ना तो बोल के दिखाओ उनको। सब हम ज़्यादा मनोभार नहीं कर सकते आपका, क्योंकि हम हमारी अपनी कमी है, सभी जन कहते हैं आग्रह नहीं कर सकते, लेकिन आप मन से कहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। अपना तो कट टच आएगा, आप बताओ हम क्या करें। आप नहीं नहीं, पेट भर गए, ठीक है, बैठो शांति से। अरे हलचल मत करो, क्या करो तो बैठो फिर, और क्या कर सकते हैं। बैठो शांति से। नहीं देखो, अभी अलग प्रकार के लोग हैं समाज में, परिवार में, किस किस के साथ क्या क्या कब कब तक उलझते रहेंगे, बताइए। आप किसी को भोजन करने को पूछे तो कभी कभी कहना चाहिए उखड़ जाता है, और कभी किसी को पूछे नहीं तो उखड़ जाता है। अब तुम्हारे हम मानसिकता के गुलाम तुम हो, तुम क्या चाहते हो, हम भी उसमें पहले जाए, तुम क्या चाहते हो, तुम विक्षिप्तता तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी ना तुम्हारी। तो हम हर एक जन को देखो, हम कभी सबको राजी नहीं कर पाएंगे, ये आप मान के चलिए। अब कहेंगे नहीं, इनके मन में ऐसा होगा तो उनके मन में ऐसा होगा, तो आप स्वयं ही क्यों सोच रहे हैं, आप ये क्यों नहीं सोच रहे पॉजिटिवली, नहीं सब संयमी और सत्य वचन वाले हमारे घर में आ रहे हैं, हमको आएंगे गेरे थोड़ी, तो वे जो भी है साफ रूप से कहते होंगे, ऐसा क्यों नहीं लग रहा, और बोल के दिखाइए। फिर हम फॉर्मेलिटीज कर नहीं सकते, या हमारी बहुत बड़ी कमी है, सभी जन उसको ठीक नहीं है ऐसे भी कहते, लेकिन अच्छा लगेगा, कर सकते हैं। तो ज़्यादा वो नहीं तो समय हमारा उसी में जाएगा, फिर श्रम उसी में जाएगा, पराश्रय हो जाएगा, फिर नौकरों की समस्या दिखने लग जाएगी, घर के सफाई की समस्या दिखने लग जाएगी, सब मुश्किल पड़ जाएगी। तो हम डे टू डे लाइफ स्टाइल भी अच्छे से नहीं जी पाएंगे, तो कैसे काम रहेगा ये होगा। तो ये बात है। और बताओ, हम दुनिया को राजी करने के लिए नहीं बैठे बस, और जो हमें समझता है, भावनाओं को समझता है, वे ही हमारे नज़दीक रहे, और हम किसी के कांटेक्ट में भी कहाँ आना चाहते हैं। अभी वह हमें बहुत समझा, ऐसे भी क्यों लग रहा है, तो जो है ट्रांसपेरेंसी तुम्हें रखना चाहिए था। ऐसा पैसे देने और कोई ले नहीं रहा है, स्वाभिमानी होते कुछ कुछ, तो उनको कह दीजिए भैया मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, इसको दिमाग खा रही है। देखो प्रेजेंटेशन के मैं आपको स्टाइल्स बता रहा हूँ, दिमाग की बात नहीं करना तो कोई बात नहीं, तो कहेगा साहब आज ही दे दो, मैं आ रहा हूँ बोरा लेकर। उनको कहो मेरे पास पैसा है बहुत, जो दिया जाना है, डोनेट करना है, मेरी इच्छा कोई बहुत है नहीं, और मैं साधर्म की तलाश में हूँ भैया बहुत टाइम से, तो मुझे लग रहा है तुम्हें देना। नहीं 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 चाहिए, ठीक है, कभी कुछ आवश्यकता हो तो बता देना। और हम क्या कर सकते थे, अब रोजाना पीछे लग गए, ले लो ले लो ले लो, कैसे चलेगा, और मना किए जा रहे हैं, नहीं चलेगा ऐसा। तो किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है। और कोई बात हो तो बताइए, अदरवाइज फिर कभी सेशन चाहिए आपको जाने के पहले तो वी कैन थिंक ऑन दैट ऑल्सो। आपको 2-3 घंटे में चाहिए तो आप मुझे वैसे सुझाव दे दीजिएगा, तो जाने के पहले एक सेशन हो सकेगा, ठीक है। आई थिंक कोई प्रश्न, ठीक है, बस करते हैं। ओम